गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद समर। मैं समरजीत सिंह आपके लिए करंट अफेयर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न लेकर आया हूं, जो वर्तमान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? बताएं। दोस्तों, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 संपन्न हुआ है हिरोशिमा, जापान में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी थीम देख लेते हैं। इसकी थीम है थिंक 7। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन जो कि 2024 में होना है, कहाँ पे होगा? इटली में। 49वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, इस अभियान का शुभारंभ किया गया है सिरोही, राजस्थान से। यदि आपसे एग्जैक्ट जगह पूछी जाए तो वो है आबू रोड, सिरोही में। और किस तारीख को हुआ है? 16 फरवरी 2023 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताएं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया? बताएं। दोस्तों, विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है हुबली, धारवाड़, कर्नाटक में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई 1507 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन आरक्षण वाला राज्य है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन आरक्षण वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला राज्य है? बताएं। दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला राज्य है हरियाणा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वनों वाला राज्य है? बताएं। दोस्तों, प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम सर्वाधिक वनों वाला राज्य है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो मिजोरम का एरिया है उसमें लगभग 84.53% में वन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको इंडेक्स से जरूर 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में मिलते हैं। दोस्तों, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान रहा है 126वां। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस लिस्ट में प्रथम स्थान रहा है फिनलैंड का, यानी दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। दोस्तों, इंडेक्स के ऊपर हमने एक क्लास ली हुई है, आप हमारे चैनल पे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है 8वां। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको जारी करने वाली संस्था है जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आम बजट 2023 कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया? बताएं दोस्तों।
वर्ष 2023 के आम बजट में कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया, बताएं। दोस्तों, इस बार के बजट में कुल 45.03 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि पिछले बजट का ये 7.5% अधिक था। हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई है, बताएं। दोस्तों, देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई है कोच्चि, केरल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और इसकी शुरुआत की गई है 25 अप्रैल 2023 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, T49 किस रेल परियोजना का हिस्सा है, बताएं। दोस्तों, T49 उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये क्या है, एक ट्विन ट्यूब सुरंग है, यानी इसमें दो सुरंगें हैं इस रास्ते में, जिसकी लंबाई 12.895 किलोमीटर है, और जो इसके अंदर की मुख्य सुरंग है उसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी प्रतिमा है, बताएं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 मीटर है, और इसके शिल्पकार हैं रामवंजी सुतार, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी डिजाइन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या है, बताएं। दोस्तों, डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय है पाथ टू प्राइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आयोजन स्थल था गांधीनगर, गुजरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले पेट्रोल संचालित ड्रोन का क्या नाम है, बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, भारत के पहले पेट्रोल से संचालित होने वाले ड्रोन का नाम है DH एग्रीगेटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ है, बताएं। दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस विश्व कप में विजेता टीम रही अर्जेंटीना, और उप विजेता टीम रही फ्रांस की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, करंट अफेयर्स का किसी भी परीक्षा में बहुत बड़ा रोल होता है, इसे अच्छे से पढ़ें। इजी प्रश्न होते हैं, यदि आपने पढ़ा है तो आपको एग्जाम में याद आ जाएंगे, आपका मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए समय बचाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, बताएं। दोस्तों, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दुबई में किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें पुरुष एकल के विजेता थे एंथोनी गेटिंग, जो कि इंडोनेशिया के प्लेयर हैं, और महिला एकल की विजेता है ताइजू हिंग, जो कि चीन की खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ, किस देश ने किया, बताएं दोस्तों। दोस्तों, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में हुआ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत के दो शहर भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका आयोजन हुआ। विजेता टीम रही हॉकी विश्व कप में जर्मनी, और उप विजेता टीम रही बेल्जियम। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, विजेता और विजेता याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है, बताएं। दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन एवरेस्ट में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम का भंडार पाया गया है? बताएं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पाया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और अब आपसे यदि पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक लिथियम के भंडार कहाँ है, तो ये है चिली देश में। दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस और जीके करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको अच्छी तैयारी के अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बताएं दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय पार्क अभी हाल में चर्चा में रहा है। ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या है, नामीबिया से लाए गए चीतों का क्या हो रहा है, पुनर्वास करा जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताएं दोस्तों, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ अभ्यारण्य केंद्र होगा और देश का 53 नंबर, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रयान मिशन किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, समुद्रयान मिशन को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह मिशन 6000 मीटर समुद्र की गहराई तक जाएगा। इस मिशन में 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा और इसमें जो वाहन जाएगा वो होगा मत्स्य 6000। दोस्तों, ये जो समुद्रयान मिशन है, ये समुद्र की गहराइयों में जाके रिसोर्सेज की खोज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाएगा? बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाएगा। इसका इस्तेमाल LVM-3 में किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक कौन है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक बने हैं प्रवीण सूद जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है रेयाना बरनाबी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सऊदी अरब की अंतरिक्ष यात्री हैं। दोनों ही पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद या उत्तर प्रदेश के किस जनपद के आंवले को GI टैग प्रदान किया गया है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के आंवले को GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के आम की किस प्रजाति को GI टैग प्रदान किया गया है? बताएं। दोस्तों, ये आम की प्रजाति है रीवा सुंदरजा आम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बताएं दोस्तों। भारत के अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है जोगी घोपा, आसम में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बताएं। दोस्तों, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कटक, उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 5वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? बताएं दोस्तों। दोस्तों 5वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर था? सिडनी। और 2024 में कौन मेजबानी करेगा? अपना देश भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में हुआ है? बताएं। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इसका आयोजन हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? बताएं। दोस्तों ये जिला है बुरहानपुर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है? बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ है 28 मई 2023 को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नई संसद भवन से आपको परीक्षा में 1-2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। हमने इसका एक लेटेस्ट वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, आप हमारे चैनल पे इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? बताएं। दोस्तों ये ड्रोन है वरुण। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2023 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? बताएं दोस्तों। दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं, पार्टनरशिप फॉर ए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये किसकी थीम थी? दोस्तों ये थी वन्य जीव दिवस, जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ये है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम, जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर था सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? बताएं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है एनी एर्नोक्स को, जो कि कहाँ की है? फ्रांसीसी मूल की महिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोबेल और ऑस्कर ये ऐसे पुरस्कार हैं, इनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे जहाँ की परीक्षा हो। दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है प्रोफेसर स्वंते पाबो को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये पुरस्कार मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप पुरस्कार सम्मान से संबंधित वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, टॉम ऑफ सेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। दोस्तों टॉम ऑफ सेंट पुस्तक के लेखक हैं गीतांजलि श्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप बताएं गीतांजलि श्री को अभी कौन सा अवार्ड मिला है? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? बताएं। दोस्तों ये मेजबानी सौंपी गई है भारत को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, बताएं। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक की लेखिका है राखी कपूर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है, बताएं दोस्तों, इनका किस खेल से संबंध है। दोस्तों कोनेरू हम्पी संबंधित है शतरंज खेल से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक पंचायत एक खेल परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, बताएं। दोस्तों एक पंचायत एक खेल परियोजना शुरू की है केरल राज्य ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट कौन सा है, बताएं। दोस्तों भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट है पिनाका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना रिपोर्ट 2011 में महिला और पुरुष लिंगानुपात क्या था, बताना है दोस्तों कि आपको 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं थीं, बताएं। दोस्तों 943 महिलाएं 1000 पुरुषों में थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है, बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सत्या नडेला। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। नील मोहन किसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये हैं यूट्यूब के। सुंदर पिचाई ये हैं गूगल के। और टिम कुक ये हैं एप्पल के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एक भीषण ट्रेन हादसा किस राज्य में हुआ है, बताएं दोस्तों। हम सभी अवेयर हैं इस हादसे से। दोस्तों ये हादसा हुआ है ओडिशा के बालासोर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 42वें एशियन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, इम्पोर्टेंट है, बताएं। दोस्तों 42वें एशियन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस वर्ष की थीम थी एशियन मैटर्स एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। बढ़ते हैं अगले और आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है या किस राज्य को दर्जा प्राप्त हुआ है, बताएं। दोस्तों न्याय देने में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक राज्य को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले एजुकेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।